हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास नंबर 6 है। इससे पहले क्लास नंबर 5 में मैंने डार्क डॉट लॉन्ग साउंड के 2 वोवल कराए थे, फर्स्ट प्लेस एंड थर्ड प्लेस। आज हम कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड। आज हम कर रहे हैं थर्ड प्लेस। दिस वन थर्ड प्लेस ई। हमने कौन कौन सा कर लिया? फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस, राइट। क्यों नहीं कराया था? कुछ तो रीज़न होगा। ये थोड़ा सा अलग है। देखो, थर्ड प्लेस में बेसिकली ई की लॉन्ग साउंड आना चाहिए, राइट। और इसकी डेफिनेशन लिख लेना। थर्ड प्लेस वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स विल बी बिलो द लाइन। बेसिकली वॉवल हमारा थर्ड प्लेस होगा और कॉन्सोनेंट बिलो द लाइन। ई की लॉन्ग साउंड, सेम कंडीशन। हम स्पेलिंग्स पे वर्क नहीं कर रहे हैं, हम साउंड्स पे वर्क कर रहे हैं। पहला वर्ड हमारे पास क्या है? टी। हमने क्या लिखा? कॉन्सोनेंट बिलो द लाइन जाएगा और टी हमारा बिलो द लाइन गया। और वॉवल हमारा क्या है? थर्ड प्लेस ई। ई बाद में आ रहा था इसलिए हमने बाद में लगाया। ईट में देखो, ई पहले आ रहा है, ईट, तो टी बिलो द लाइन, ई हमारा बिफोर साइड। फी में देखिएगा, फी, ई की साउंड आफ्टर साइड आ रही, तो आफ्टर साइड ही हम अप्लाई करेंगे थर्ड प्लेस, राइट। नेक्स्ट क्या है? सी। सेम कंडीशन, एस को थ्रू द लाइन, सॉरी डार्क हो गया, बिलो द लाइन और थर्ड प्लेस वॉवल। नेक्स्ट क्या है? शी। शी, एस एच वाला शी। नेक्स्ट क्या है? ईच। ईच में सेम, ई की साउंड पहले आ रही है, चे बनाया और ई। चे हमारा डाउनवर्ड होता है, तो ऑब्वियसली बात है। अब देखिए, ये तो हमारे सिंगल कॉन्सोनेंट्स वाले वर्ड्स थे। अगर एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट आ रहे हैं और वॉवल ई का साउंड दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल फील। अब मुझे बताइएगा एफ में कौन सी साउंड आ रही है? सॉरी, ई का वॉल्यूम किस में आ रहा है? एफ में। तो ऑब्वियसली बात है, एफ हमारा बिलो द लाइन जाएगा, एल एज पर डायरेक्शन। वॉवल है वो सेकंड के बिफोर साइड थर्ड प्लेस अप्लाई होता है, ये रूल है इसका, राइट। जैसे कीप, अब के तो कट नहीं सकता, पी को काटेंगे हम, और वॉवल नेक्स्ट के बिफोर साइड थर्ड प्लेस। नेक्स्ट डील। डी में एक ही साउंड आ रही, तो डी थ्रू द लाइन गया, बिलो द लाइन, एल बना, और वॉवल नेक्स्ट के बिफोर साइड। नेक्स्ट क्या है? थीम, राइट। नेक्स्ट क्या है? लीव। नेक्स्ट क्या है? टीच। ई की साउंड टी में आ रही है, टी को बिलो द लाइन लिखा, चे एज पर डायरेक्शन और वॉवल नेक्स्ट के बिफोर साइड। कोई भी वर्ड बनाएंगे सेम कंडीशन अप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं सील, तो इस टाइप से वर्ड्स कुछ भी आ रहा है, सील, एस हमारा थ्रू द लाइन बना, एल एज पर डायरेक्शन और थर्ड प्लेस वॉवल, राइट। कुछ भी बनाएंगे, वट एवर। हम बेसिकली साउंड्स को देखेंगे, स्पेलिंग को कभी भी नहीं देखेंगे। डे 1 से मैं आपको बताती आई हूँ कि शॉर्टहैंड का रूल है, वी आर वर्किंग ऑन साउंड्स नोट अ स्पेलिंग। स्पेलिंग्स पे कभी भी हम काम नहीं करते। थर्ड प्लेस वॉवल का रूल क्या था? थर्ड प्लेस वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स विल बी बिलो द लाइन, राइट। बेसिकली जिस कॉन्सोनेंट में ई की साउंड आएगी वो आधा कट के नीचे चला जाएगा, बिलो द लाइन से बिलो हो जाएगा और वॉवल थर्ड प्लेस पे लगेगा। ये तो सिंगल कॉन्सोनेंट की बात थी। अगर एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट आते हैं और ई का वॉवल है, तो हमेशा वॉवल सेकंड के बिफोर साइड थर्ड प्लेस पे अप्लाई होगा, राइट। सेकंड कॉन्सोनेंट के बिफोर साइड थर्ड प्लेस पे अप्लाई होगा। सब में यही है। देखिए, फील, एफ में ई का वॉल्यूम आ रहा था, तो एफ को हमने बिलो द लाइन बनाया, एल एज पर डायरेक्शन, और वॉवल कहाँ लगा? एल के बिफोर साइड। कीप, अब के नहीं कट सकता क्योंकि के की हाइट को हम कंसिडर नहीं करते, तो हमने पी को काटा और वॉवल कहाँ लगा? पी के बिफोर साइड। डील, अब डी ऑब्वियसली बात है, ई की साउंड डी में आ रही, तो डी बिलो द लाइन और एल एज पर डायरेक्शन, और वॉवल कहाँ लगा? एल के बिफोर साइड, राइट। चलिए, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।